राखी जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस किस का बहिष्कार की बात कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की देश की राजधानी दिल्ली में जो सरकार बनी है उसमें विधायक और मंत्री ऐसे हैं जो ये कहते हैं भैया वो जो नाम लिखा हो या धर्म जिनका हो उनका बहिष्कार करो, उनके यहाँ से सामान मत लो। यानी पहले देश के वासियों का तो बहिष्कार कर देते हैं वो केवल धर्म और जाति देख करके। और चीन से लड़ाई उनकी है कहाँ? चीन से लड़ाई लड़ने वाले तो साबरमती किनारे झूला झुलाते हैं, उनके स्वागत करते हैं उनका। वो तो 2014 में ला ला के दिखाते थे, 14 के बाद तो हिस्सेदारी करते हैं। जिस तरीके से हिस्सेदारी बढ़ी है व्यापार में, आप पूर्व की सरकारों की आलोचना करेंगे, वर्तमान में आपको 2 टर्म पूरे हो गए, पूर्ण बहुमत की सरकार आपको पहले मिल चुकी, निर्णय नहीं ले पाया। किसने मना किया? आज अगर चीन खुल करके पाकिस्तान का समर्थन करने की बात करता है तो आप खुल के विरोध नहीं कर पा रहे हो। क्या कारण है? उसके कारण यही है कि आप तो साबरमती किनारे झूला झूलना चाहते हो। अभी हमारे लोकेश जी, अर्थशास्त्री जी बोल रहे थे कि देश के अंदर टमाटो केचप बिकता है, उस पर लिखा रहता है कि साहब फ्रेश टमाटर है, और आगे लिखा रहता है कि फ्रेश टमाटर नहीं है। तो अब ये चीन की सरकार थोड़ी चला रही है मार्केट में। फूड इंस्पेक्टर जो है सरकारें क्या, वो चीन की थोड़ी है, हमारे देश में हमारी सरकार है। किसने रोकना है? देशवासियों को रोकना है ये काम। जो तनख्वाह ले रहे हैं, जो टैक्स लेकर के जनता से आप तनख्वाहें बांट रहे हो, वो अधिकारी कर क्या रहे हैं? वो मंत्री सरकार कर क्या रही है? और देश के अंदर भारत सरकार है, देश में अधिकांश जगह पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। तो अगर ऐसी बातें अर्थशास्त्री जी कह रहे हैं खुलेआम, तो चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि कैसे जनता की गर्दन लूटी जा रही है, लाल टमाटर लाल चटनी बना करके कैसे गर्दन लूटी जा रही है। टमाटर जिसमें है नहीं और झूठ बोला जा रहा है सब टमाटर की चटनी खा लो। तो इससे ज्यादा षड्यंत्र, इससे ज्यादा धोखा देश की जनता के साथ व्यापार में और होगा क्या? एक बात। दूसरी बात राखी जी, आप कीजिए मेक आप इन इंडिया, प्लीज। मेड इन इंडिया लीजिए, देश का लीजिए, विदेश का मत लीजिए। देश के व्यापारियों को सुविधा दे क्या रहे हैं? मैं देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की बात करूं, राजधानी भोपाल की बात करूं, तो वहां जो उद्योग के लिए जमीन दी गई है, वहां तो लोग उद्योग लगाने को तैयार नहीं है। अपनी उद्योग सरकार से जो औद्योगिक जमीन मिली है उसको दूसरे को बेच देते हैं, दूसरा तीसरे को बेच देता है, और उस पर अवैध कारोबार ड्रग्स के होते हैं। सरकार को पता ही नहीं चलता कि ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। दूसरे प्रदेश की आके गुजरात पुलिस आके मध्य प्रदेश पे पकड़ लेती है अपराधियों को, बाद में मध्य प्रदेश की सरकार हाथ मलते रहती है। इसी तरीके से को महाकुंभ में हुआ, हमारी बहन बेटियों के वीडियो बनाए गए उत्तर प्रदेश में और पकड़ा गुजरात पुलिस ने। तो ये जो सरकारें चल रही हैं, इनका उद्योगों पे, इनका मार्केट में कोई नियंत्रण ही नहीं है। किस तरीके की चीजें बिक रही हैं, किस तरीके का कारोबार चल रहा है। बस केवल देशवासियों से एक अपील है कि जैसी दिवाली आ जाए तो भैया चीन की झालर मत खरीदना। केवल ये विरोध है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे गाय माता के हत्यारों से चंदा ले लें, चाहे चीन से चंदा ले लें, चीन के साथ में साबरमती के किनारे पे झूले, सारी कुर्बानी, सारी जिम्मेदारी देशवासियों की है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार तो देश की सबसे बड़ा अपना दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय खोलेगी, दुनिया की सबसे बड़ी धनाढ्य पार्टी बन जाएगी। दुनिया देश के अंदर बैठ करके अपने राष्ट्रीय कार्यालय में इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की रक्षा सौदे में दलाली करेगा, पकड़ा जाएगा। लेकिन देशवासियों की सारी जिम्मेदारी है, सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसा भी हमारे शास्त्री जी कह रहे थे कि वही लेबल चेक करें, वही उसके अंदर देखें क्या कंटेंट्स हैं, क्या ही मिलावट हो रही है। दूध की बिक्री खुलेआम, देशवासियों के अंदर जितने दूध का उत्पादन नहीं है उससे ज्यादा दूध की खपत है, ये बात किसी से छुपी है क्या? हर बार दिवाली और होली पे नकली मावा पकड़ा जाता है, नकली मिठाइयां पकड़ी जाती हैं। ये कहीं चीन से थोड़ी आ रही है, तो देश के अंदर सारा गोरख धंधा चल रहा है। तो भैया गोरख धंधा करने वाले लोग, गोरख धंधा को चंदा देने वाले लोग तो इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के पाले पूसे हुए हैं। इन्होंने बदनाम किया इत्र के एक व्यापारी के यहाँ छापा मार के उसका समाजवादी पार्टी से संपर्क है। बाद में पता चला वो चंदा तो भारतीय जनता पार्टी को देता था। तो ये झूठ परोसने का काम तो ये लोग करते हैं। जनता को विश्वास कैसे होगा? जनता ठीक है। कैसे मानेगी इनकी बात? ये तो ताली और थाली बजवाएंगे, बीमारी में इलाज नहीं करेंगे, ताली और थाली बजवा देंगे। वही ये अपील है चाइना के माल के साथ में, विदेशी माल के साथ में। घरेलू उद्योगपतियों को, घरेलू उद्योगों को आप बेहतर तरीके से लोन देना, बेहतर तरीके से वातावरण देना, बेहतर तरीके से सुरक्षित वातावरण देना,
जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेस वे बनाया, 2 बड़ी सब्जी मंडी, 2 बड़ी मंडियां दी, जिसमें किसान पहुंच के अपनी उपज को बेच सकता है, कम समय में आके उपज बेच सकता है। कोई इनके पास विजन ही नहीं है। कन्नौज के अंदर इत्र के लिए इत्र पार्क बनाया जो इंटरनेशनल लेवल पे था, ताकि कन्नौज के लोग अपना इत्र बेच सके। ये कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बना दिया। अरे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट केवल नाम रखने से थोड़ी बिक जाएगा। आप उस उद्योग को बढ़ाने के लिए क्या काम कर रहे हैं? उस आप काम को करने के लिए क्या काम कर रहे हैं? योजना क्या है? गंगा की सफाई करेंगे, उमा भारती जी ने कह दिया 2 साल में गंगा जी की सफाई नहीं होगी तो जल समाधि ले लूंगी। क्या हो गई गंगा जी की सफाई? स्किल इंडिया बना देंगे। स्किल इंडिया का क्या हुआ? आज स्किल इंडिया के वो रूडी जी जो लेकर के आए थे, उनका मंत्रालय बदले, रूडी जी गायब हो गए। ठीक है, तो ये सारी बातें जो सरकार पे विश्वास की बातें हैं, सरकार को जो काम करना है वो जनता से अपील करेंगे। आप गंदगी आप करेंगे, सफाई जनता करेगी। दूसरी बात, यश भारती जी बहुत बात बोल रहे थे कि हमने जो है इनके समय में रोड बनाई, एक्सप्रेसवे बनाया इनके समाजवादी पार्टी के सीएम ने। अरे साहब, आपके समाजवादी की पार्टी ही ने तो सबसे ज्यादा घोटाला कर दिया था। आपको लगता है यमुना और नोएडा एक्सप्रेस में घोटाला लगता है? आप भूल गए जिसमें 950 करोड़ का घोटाला होगा। सीबीआई को जांच के आदेश देने पड़ गए थे हाई कोर्ट को। तो आप किस बात की बात कर रहे हैं? भर्ती घोटाला, पीएससी घोटाला, सारे भाई भतीजावाद का तो हरकत करते हुए आप क्या रहे? कौन सा विकास कर दिया मॉडल पर? अरे आपको स्वागत करना चाहिए इस प्रकार से। सिर्फ मोदी विरोध में आप किस प्रकार से? अरे बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला। अरे आप पहले बताइए घोटाला किस प्रकार से किया था, पहले आप बताइए। हमने घोटाले नहीं किए, ये तो मोदी जी की। अरे मूर्खता, शब्दों का प्रयोग सही ढंग से करिए। आप किस प्रकार से, ये आपकी बेअक्ली दिखा रही है कि आप किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप बताइए किस प्रकार के घोटाले हुए आपके, कितना सारे घोटाले हुए। अरे सीबीआई हाई कोर्ट को आर्डर देना पड़ा आपके जांच के लिए सीबीआई का। आपका यादव इंजीनियरिंग घोटाला 950 करोड़ का था, भूल गए लगता है आप। और आपके अलावा जो आपने पीएससी घोटाला जो करा था, भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, वो भूल गए क्या? अरे हमारे समय में माननीय, हमारी सरकारों में इस प्रकार से कार्य नहीं आरोप लगाया है, उसका जवाब दीजिए, लेकिन उसका जवाब इतना लंबा ना हो कि हम अपने विषय से ही अलग हो जाएं। हम अपने विषय से ही अलग हो जाएं, क्योंकि एक्सप्रेसवे की बात यश आपने उठाई थी, इसलिए वो बात कर रहे हैं। ठीक है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा ना मैंने तो मंडी की बात, लेकिन ये शब्दों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं पहले दिखाइए। इनको तमीज नहीं है कि मूर्ख शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से बता रहे हैं आप अपनी बताइए। क्या आप आईना देख के बात कर रहे हैं? क्या आईना देख रहे हैं क्या? तो वही वाली बात है, हाथ से आईना छूटा, गिर के टूटा है, फर्श पे तेरी बिखरी हुई सूरत नजर आने लगी। ये घोटालेबाज को चेहरे जो बिखरने के बाद भी आईने के में जो है अपना चेहरा देखते हैं तो बिखरी हुई सूरत नजर आती है, तो ये दिखाता है। तो ये समझ में आता है कि आपको मोदी जी के विरोध में कोई काम नहीं करना है, आपको सिर्फ जो है बयानबाजी करनी है। अरे आतंकवादियों को तो हमने सत्यानाश कर दिया, जाके वहां के ठिकाने लगा दिया, लेकिन आप मानने को नहीं है। सर मुझे लगता है एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये चर्चा होगी। बार-बार मुझे इंटरप्ट करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। भाई का प्रयोग कर रहे हैं। रेखा राखी जी, एक मिनट सुनिए, ये कैसे आतंकवादी का भाई बोल रहे हैं आपके डिबेट में? ये बदतमीजी कैसे बोल सकते हैं? मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ। हाँ, ये बदतमीजी बातें बंद कर दीजिए। ऐसा है, आतंकवादियों को तो आप ही पाले और पोसे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरे यूपी में। चलिए ठीक है, प्लीज सरकार और जाके व्यक्तिगत मत लीजिए सर, जाके जो है इस प्रकार से काम करते रहे, आतंकवादी गोल में बैठे रहे। ये जो दिखता है आपके समय में, तो मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को हमारे लोगों ने ठीक है, विदेशी स्वदेशी की बात कर रहे हैं, सामानों की बात करें, प्लीज हम उस पर आ जाए। एक अच्छा सुझाव के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाया तो ये दिखता है फिर वापस लड़ने लगे। ठीक है, तो अभी जी एक सेकंड बस, ठीक है, आतंकवादी का साथ नहीं दिया, ना आतंकवादी के गोद में बैठे। अरे आप ही हो आतंकवादी के संरक्षण देने वाले लोग, तो दिखता है। अरे डर के रहना। सर विदेशी सामानों के बहिष्कार की बात हो रही है, वापस आ जाइए, नहीं तो मैं अगले मेहमान के पास जाऊँ। यदि ऐसी चर्चा करनी है तो मत बोलो प्लीज।